दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति राहु के चंगल से निकलकर 13 अगस्त 2025 को अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बोलता हूँ, कोई भी ग्रह जो रिजल्ट देता है वह अकॉर्डिंग टू नक्षत्र स्वामी के देता है, और कोई ग्रह जब अपने नक्षत्र में आता है यानी उसका नक्षत्र स्वामी वो खुद होता है तो वो ग्रह बहुत बलवान हो जाता है। अब ये बलवान बृहस्पति या पावरफुल जुपिटर सिंह लगन वालों को या लियो असेंडेंट वालों को कैसे बलवान करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों यदि आप ज्योतिष को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सच्चाई देखना चाहते हैं ज्योतिष की, तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में शनि पंचम भाव और अष्टम भाव यानी 5th और 8th हाउस का स्वामी या लॉर्ड बनता है, और इस वक्त 11th हाउस में यानी 11 भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों 11th हाउस बड़ा ही महत्वपूर्ण हाउस होता है, और इसमें सभी बैठे हुए ग्रह, कोई भी ग्रह बैठे चाहे शुभ हो या अशुभ हो, शुभ फल दिया करते हैं। मगर शर्त यह है कि इनका नक्षत्र स्वामी भी शुभ होना चाहिए। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति 15 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं, यानी 20 डिग्री के बाद ही मिथुन राशि में 20 डिग्री के बाद ही बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र आता है। इसलिए ये 8th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। अब 8th हाउस से क्या क्या होता है? 8th हाउस से आपको अचानक धन प्राप्त होता है, आपको कोई असाध्य रोग हो सकता है। अगर कोई असाध्य रोग है, गुप्त रोग है, लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो इस हाउस से कंसीडर किया जाता है। और इस हाउस से अचानक धन प्राप्ति, बिना कमाया हुआ धन, वसीयत द्वारा धन, इंश्योरेंस द्वारा धन, किसी भी प्रकार का अचानक धन प्राप्ति अष्टम हाउस से देखी जाती है। अब हिडन नॉलेज जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, कोई रिसर्च का काम हो गया, कोई वेद शास्त्र हो गए, तो इन सब को यहाँ से कंसीडर किया जाता है। और जब इस हाउस का स्वामी 11th हाउस में होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिना 11 जुड़े कोई भी आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती और कोई कार्य सफल नहीं होता। यदि आपको कोई गुप्त रोग है या लीवर किडनी में कोई दिक्कत है, उससे आपको लाभ मिलेगा, इससे आपको आराम मिलेगा। आपको अचानक धन शेयर सट्टा लॉटरी से मिलेगा, आपको वसीयत द्वारा कुछ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई वसीयत मिलना है और मिल नहीं पा रही है तो वसीयत द्वारा आपका जो भी कुछ है वो मिलेगा, आपको बोनस मिल सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं
या स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यदि आप कोई ओवर टाइम किया है और आपका इंसेंटिव है, बोनस है, नहीं मिल रहा, कोई आपका रुका हुआ धन है, कोई डूबा हुआ धन है, तो वो आपको 13 अगस्त के बाद मिल सकता है। दूसरा, आप अगर ज्योतिष का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई और भी रिसर्च का काम करते हैं, या कोई धार्मिक कार्य करते हैं, या वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उनसे भी आपको लाभ होने जा रहा है। अब बात करते हैं पंचम। अब बृहस्पति की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो तीसरा भाव जो होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। तो आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी, और आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, उसमें आप कोई ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आप कोई जर्नलिज्म है, पत्रकार हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, कोई डेटाबेस का काम करते हैं, कोई ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसमें आपकी अचानक वृद्धि होगी, जिससे आपको लाभ होगा। और अचानक वृद्धि होगी, आपकी कोई यात्रा हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ेगा। और ये 11th हाउस में बृहस्पति होने के कारण आपके बड़े भाई बहनों की तरक्की हो सकती है अचानक। आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ सकता है। आपके मित्र बंधुओं से संबंध अच्छे हो सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति 5th हाउस को देखेगा, क्योंकि बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसको वृद्धि करता है। अब पंचम हाउस जो है यानी 5th हाउस है, वो अचानक गेन का होता है। यहाँ पर बृहस्पति अष्टमेश होकर, जो कि अनएक्सेप्टेड धन का, अनएक्सेप्टेड मनी का हाउस है, उसका स्वामी होकर 11वें हाउस में लाभ भाव में होकर पंचम भाव को देखेगा। तो आपको इस पीरियड में अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, जिसको आपको उम्मीद भी नहीं होगी। इसी तरह यदि कोई आप पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, माइंड का काम करते हैं, तो उसमें भी अचानक वृद्धि होगी, जिससे आपको लाभ होगा। आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें भी लाभ होगा। आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। यदि आप कोई स्त्री अभी तक किसी भी प्रकार से कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो इस पीरियड में अचानक कंसीव कर सकती है और संतान सुख प्राप्त करेगी। ये आपका ये सब हो गया। आपको अचानक रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा और वो बृहस्पति उनको बुद्धिमान बनाएगा। आपका माइंड रिलीजियस हो जाएगा। आप अध्यात्म की तरह जा सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति 7th हाउस को देखेगा तो आपकी अचानक मैरिज भी करा सकता है। और ख़ास करके यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति अचानक इच्छा पूर्ति कराएगा, कौन सी प्रेम की और विवाह की। तो आपका अचानक जिससे आप प्रेम करते हैं उससे विवाह की भी संभावना है। यदि कोई आपका 7th हाउस बिजनेस का भी होता है, व्यापार का भी होता है, कभी कोई व्यापार करते हैं
तो उसमें आपकी बढ़ोतरी होएगी। आपको कोई नया बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। यदि कोई आप विदेशों से कोई कार्य करते हैं, उसमें आपकी कोई डील हो सकती है जिससे आपको लाभ हो सकता है। तो लबब लबा भाव ये है, बृहस्पति यहाँ पर आपके 5 हाउस को अफेक्ट करेगा। पहला 8th हाउस, जो कि मैंने बताया आपको, अचानक धन प्राप्त करेगा। कोई गुप्त रोग होगा, उसमें अचानक आपको लाभ होगा। आपको हिडन नॉलेज जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या कोई और रिसर्च के, जैसे बच्चे आईटी वाले बच्चे हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, तो उनको ऐसा रिसर्च करेंगे जिससे उनको लाभ होगा और उनको आमदनी बढ़ेगी। यहाँ आपका प्रेम हो सकता है, संतान का सुख मिल सकता है, क्रिएटिव काम अच्छा होगा आपका। और 7th हाउस को देखेगा तो आपका विवाह भी करा सकता है, प्रेम विवाह भी करा सकता है। तो दोस्तों, एक विशेष बात आपको बताऊंगा, ये जब ही होगा जब बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या पर्यंतर दशा चल रही हो। खासकर जब बृहस्पति की पर्यंतर दशा चल रही हो, उस वक़्त आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। और यदि बृहस्पति का उपनक्षत्र पॉजिटिव है तो रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, और यदि नेगेटिव है तो चांस तो आएगा, मगर आपके काम नहीं बन पाएंगे। मगर आप निराश ना हो, क्योंकि ये समय जो रहने वाला है वो 18 अक्टूबर तक रहने वाला है। और 13 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में कई बार उपनक्षत्र नेगेटिव होगा और कई बार पॉजिटिव होगा। तो यदि अगर कुछ टाइम के लिए नेगेटिव है तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, जब पॉजिटिव होएगा तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। और यदि कोई गलती हो गई हो तो आप मैं क्षमा का पात्र हूँ। और दोस्तों, एक बात और बता दूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी इंडिविजुअल प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पर 8383931788 पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।